देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है? काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ अ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हम इस चैप्टर में मोशन की स्टडी करेंगे, बट उसका कॉज क्या है, कारण क्या है, हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जबकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास किसी भी बॉडी में अगर मोशन लाना है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। तो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन एंड फोर्स हियर इज अ कॉज। तो फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ मोशन के कौन कौन से वेरिएबल है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक, अब ये वेरिएबल्स कौन से होते हैं मैं पहले बोल देता हूं। वेरिएबल हमारे पास यहां हो जाएंगे जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और साथ में आएगा टाइम। इन चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। अच्छा, मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है कि काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में काइने लिखा हुआ है। काइने का मतलब होता है मोशन और मैटिक मतलब मैथ्स। तो मोशन के साथ मैथ्स को रिलेट करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में हमारे पास क्या होता है कि अगर देखें तो मेनली हमारे यहाँ पर दो पार्ट हैं। एक है मोशन इन वन डायमेंशन और दूसरा है मोशन इन टू डायमेंशन, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं और जिनको हम फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। इसका मीनिंग क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब होता है लीनियर मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन। मतलब हम स्ट्रेट पाथ की स्टडी करेंगे, ठीक है, और कह सकते हैं विल यूज ओनली वन एक्सिस। अब मैंने जैसे कहा कि यहां पर हमारे पास वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे हम। तो वेरिएबल में अभी के लिए मैं लूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिनको हम लोग कंपैरिजन के बिहाफ में पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते भी हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हैविंग नो डायरेक्शन। तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। अच्छा, अब इनका मीनिंग पढ़ लेते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। अब इसको डायग्राम समझते हैं यहाँ पर। तो डायग्राम एक रफली डायग्राम बनाएंगे। जैसे हमारे पास यहां से यहां तक मान लीजिए, ये मान लीजिए चंडीगढ़ है और ये मान लीजिए दिल्ली है। तो चंडीगढ़ से हमने दिल्ली जाना मान लीजिए। तो अगर हम लोग इस रास्ते से जाते हैं, इस तरह से, मतलब मान लीजिए बाय बस गए, तो ये वाला पाथ हो गया और बीच में मान लीजिए के आ गया, के करनाल ले लेते हैं। और अगर हम लोग यहाँ बाय फ्लाइट जाते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सीधे चले जाएंगे, ठीक, सी से डी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सी से डी क्या है? चंडीगढ़ टू दिल्ली क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है, बट वो फ्लाइट से है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, जो मैंने लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ अकॉर्डिंग टू डायग्राम इज व्हाट? सी डी, ठीक। और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो यहां पर हम बस से गए तो सी के एंड डी। तो मैं यहां लिख देता हूं कि सी के एंड डी इज द व्हाट? इज व्हाट? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। अच्छा, एक और कि हमारे पास डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। अगर बॉडी में मोशन हो रहा है तो जीरो और नेगेटिव नहीं आएगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, वाइल डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, एक छोटा सा नोट यहां पर देखेंगे कि हमारे पास इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे? सेम। जैसे मान लीजिए आप सीधे पाथ चलते हैं और अपने पाथ को चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर माने जाएंगे। अच्छा, अब इसमें इसको और समझेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल के बिहाफ में हमने करना क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक सिंपल इजी एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है। दिस इज सेमी सर्कुलर ट्रैक। तो यहां से मान लीजिए ए से बी तक आपने जाना है और दो रास्ते हैं। एक पाथ कौन सा है? ये वाला ऊपर वाला, एक नीचे वाला है। और सेमी सर्कल में ये मान लीजिए हमारे पास ये इसका क्या बन गया? रेडियस, ठीक, इतना इसका रेडियस बन गया। अब यहां पर क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास बन जाएगा कि अगर हम इसमें डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो एक्चुअल पाथ कौन सा है? मान लीजिए कि मैंने कहा कि पर्सन यहां से गया, तो ए से बी तक बाय
मान लीजिए सी पॉइंट है यहाँ पर, तो ए सी बी इज व्हाट एक्चुअल पाथ। ठीक, तो ए सी बी हमारे पास क्या हो गया, एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ क्या है हमारे पास, इज इसको निकालें तो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है दैट इज पाई आर, क्योंकि टोटल सर्कल का होता है 2 पाई आर। और अगर हम इसमें डिस्टेंस निकालें, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ, तो दिस इज व्हाट आर प्लस आर इज 2r। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक कमरा है क्यूब की फॉर्म में, क्यूब बना देते हैं। तो क्यूब की फॉर्म में कमरा है और यहां से ये डिस्टेंस है, ये भी ये है, ये भी ये है। मान लीजिए यहां पर एक इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है जो इस पॉइंट पे बैठा हुआ, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और उसने ये रास्ता फॉलो किया, इस रास्ते से वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है ना, ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वो जो ये रास्ते से जा रहे हैं, एक्चुअल पाथ इज व्हाट, डिस्टेंस। तो इस क्यूब में अगर हम यहां पर डिस्टेंस निकालें डायग्राम को देखकर, तो ए दिस इज ए, दिस इज ए, तो हमारा जो डिस्टेंस हो गया दैट इज व्हाट, कितना, 3 हो गया। ठीक, बट अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर मैं यहां पर देखूं तो ये डायगनली बन रहा है, मतलब कमरे में अगर इस रूम में बात करें तो इधर से उधर तक, किनारे तक, तो यहां पर ये शॉर्टेस्ट पाथ बन गया। और अगर हम इसको देखें तो ये मैथमेटिकली हम जानते हैं कि क्यूब का जो डायगोनल होता है दैट इज व्हाट, √3a। ठीक है, तो √3a इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज व्हाट 3a। हम इसको वेक्टर से प्रूव भी कर सकते हैं, पर अभी आप इसको डायगोनली याद रखिए कि दिस इज व्हाट, ये हमारे पास डायगोनल ऑफ क्यूब है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है इन दिस क्वेश्चन। देखिए इसमें तीसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करते हैं। मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल में मान लीजिए दिस इज इनिशियल पॉइंट और इस पाथ से पार्टिकल फाइनल तक पहुंच जाता है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें अगर देखें तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या बन रहा है, ये वाला। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ ये। अब इसमें अगर देखें तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या और डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें बन जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो ये आर है, ये आर, ये 90 डिग्री है। तो इसमें पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना बनेगा, √2 इंटू आर बन जाएगा। और अगर हम इसमें डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या होता है, अगेन एक्चुअल पाथ क्या है, ये वाला विच इज आर्क। ये हिस्सा क्या बन गया अपन के पास, आर्क बन गया। अब इसमें आर्क देखें तो इसमें निकालेंगे कैसे, इसको हम जानते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये क्या है, इसका 1/4 पार्ट है, क्वार्टर पार्ट। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज व्हाट, पाई आर बाय 2। समझे? अगर आप नहीं समझे तो दूसरा तरीका, और मैं यहाँ थोड़ा सा और बोल देता हूँ कि जैसे टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। कितने हिस्से हैं इसमें, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कितना है, 4 हिस्से हैं। तो डिवाइड बाय 4 काट दो, इसको काट दो, तो ये क्या बन गया, पाई आर बाय 2। देखिए अब इसमें 2 वेरिएबल्स और पड़ेंगे जो कि है स्पीड और वेलोसिटी। तो मैंने लिखा हुआ है कि स्पीड हमारे पास की एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी की हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, जो कि मैंने कहा कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड तो स्केलर, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर। अच्छा, इसमें फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम और दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले के बिहाफ में हमें पता लग रहा है कि डिस्टेंस जैसे मैंने कहा था कि पॉजिटिव होता है तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि यहाँ पर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंसी दिखा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो वेलोसिटी में भी वही कंडीशन रहेगी, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें मेनली हमारा रहता है फोकस एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी में या फिर इंस्टेंटेनियस में। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
तो एवरेज स्पीड में हम इसको समझेंगे कि एवरेज स्पीड को मैंने वी एवरेज लिखा हुआ है, फॉर्मूला इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और वहां पर लिखा हुआ है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और ये है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसको डायग्राम्स थोड़ा समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई हमने एक पाथ बनाया, एक पर्टिकुलर टाइम पर t1 टाइम पर मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है, और थोड़ी देर बाद पार्टिकल पहुंच जाता है इधर और टाइम हो जाता है कितना t2। तो हमारे पास यहां से यहां तक आने में मान लीजिए डिस्टेंस जो कवर अप किया दैट इज डेल्टा एस, टोटल डिस्टेंस तो यहां लिखा है, और टाइम कितना लगा इसमें आने में डेल्टा टी, तो टोटल टाइम यहां से यहां तक आने में, ठीक। और इसी को अगर हम स्ट्रेट ऐसे दिखा देते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टोटल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा मैंने लिखा हुआ है यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का अगर मीनिंग ले नॉर्मल, तो ऐसा है कि जैसे हम मान लीजिए कोई मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी देखते वक्त हम मूवी देखने के बाद हम बोलते हैं कि पिक्चर कैसी थी, तो हम बोलते हैं कि अच्छी थी या बुरी थी। तो जैसे हमने अच्छा बोला तो हमने एवरेज बता दिया कि एवरेज मूवी अच्छी थी, बट हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर सीन में क्या हुआ, उस पर्टिकुलर सीन जो था बहुत अच्छा था, तो हमने पर्टिकुलर की जब बात करेंगे तो दैट इज इंस्टेंटेनियस। समझ आ गया आपको, ओवरऑल एवरेज और पर्टिकुलर के लिए बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस। अब इसमें मैंने एवरेज जैसे आपको समझा दिया कि ये ओवरऑल को रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस को भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस को मैंने लिखा हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड, दरअसल स्पीड को ही इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। फॉर्मूले वाइज जब हम उसको पढ़ते हैं कैलकुलस के बिहाफ में, तो हम लोग उसको इस तरह से कहते हैं कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये था एवरेज। तो एवरेज स्पीड को अगर हम लिमिटेशन लगा देते हैं मैथमेटिकली, तो वो बन जाता है डी एस अपॉन डी टी, विच इज वॉट, इंस्टेंटेनियस स्पीड और अ स्पीड। अब हमारे पास इसको समझें कि मैंने लिखा हुआ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब होता है कि टाइम इज नियर अबाउट जीरो, नॉट जीरो, ठीक। तो ऐसा है कि जैसे हमारे पास यहां पर मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम पर हम बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर हम मैथमेटिकली जब उसको देखते हैं तो हम यहाँ स्लोप ड्रॉ करते हैं। तो ये स्लोप है जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे। तो यहाँ स्लोप को रिप्रेजेंट किया हुआ हमने इससे, ये हमारा ऐसा स्लोप ही है, और वो भी हमने स्लोप लिखा है। तो डी एस अपॉन डी टी कैलकुलस वाइज हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज अ स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। वैसे यहां पर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पोजीशन वेक्टर, जिसको हमने यहां पर कैसे लिखा है, लिमिटेशन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, और ये बन गया डी आर अपॉन डी टी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्पीड अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये इंस्टेंटेनियस और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसमें हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए न्यूमेरिकल है। अ पर्सन मूव 600 मीटर ईस्ट, देन 400 मीटर ड्यू नॉर्थ, एंड फाइनली वो कहां गया 200 मीटर वेस्ट। टोटल टाइम इसमें लगा 30 मिनट, 30 मिनट। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। तो पहले क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इज अ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की बात हो रही है तो हमें डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो जो हमारे पास पहले पार्टिकल मान लीजिए यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, तो ओरिजिन से वो कहाँ गया, कितना गया 600 मीटर। तो ये बन गया आपके पास 600 मीटर, जिसको आप डायरेक्शन के साथ भी लेके चलेंगे, क्योंकि आई एक्स एक्सिस के साथ क्या आता है हमारा आई कैप, तो 600 आई कैप। और फिर यहां से वो डायरेक्शन चेंज करता है, यहां से वो डायरेक्शन चेंज करता है, और डायरेक्शन जब चेंज करेगा तो कहां जा रहा है 400 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ का ऊपर, तो ये नॉर्थ आ गया 400 मीटर, और जे कैप क्योंकि वाई एक्सिस में जे कैप होता है, एंड फाइनली वो कहां आ गया वेस्ट में, वेस्ट इस तरफ है, तो इस तरफ को कितना बेंड हो गया 200 मीटर माइनस आई कैप, क्योंकि दिस इज अ माइनस एक्स एक्सिस। ये इसका डायग्राम बन गया। अच्छा, इस डायग्राम से अब हम चलें तो इसको अब लगाते हैं फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में अगर मैंने लिखा पहले एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या है, एक्चुअल पाथ है, तो एक्चुअल पाथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 600 प्लस 400 प्लस 200 इज अ व्हाट 1200 इज अ टोटल। और नीचे मैंने इसमें दिया टाइम 30 मिनट, तो 30 मिनट को सेकंड में कर दो, तो सेकंड में कितना आ जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड।
तो ये बन गया मीटर और ये बन गया सेकेंड। ठीक, सॉल्व करें तो 0 कट जाएगा, 6 टू 12, तो दिस इज 2/3 मीटर पर सेकेंड इज व्हाट एवरेज स्पीड लगी इसमें, इस जो प्रोसेस में हमारे पास है एवरेज ओवरऑल। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, बट यहाँ डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए आई जे कैप का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 600 आई कैप, 600 आई कैप। दूसरा क्या है हमारे पास 400 जे कैप और -200 आई कैप अपॉन टोटल टाइम इज 30 इंटू 60। अब इसमें देखें आई कैप और आई कैप दोनों को मिला देंगे, तो आई कैप को दोनों को जब मिलाएंगे तो 600 में से 200 जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास क्या 400 आई कैप माइनस दूसरा 400 जे कैप है और टोटल टाइम 1800 हो जाएगा 30 इंटू 60। अब इसमें ये एक काम कर सकते हैं, 0 कट कर सकते हैं कॉमन लेके सबके, तो आपके पास बचेगा क्या, यहां पर बचेगा 4/18 आई कैप माइनस जे कैप। इस तरह से लिख लीजिए, इसको थोड़ा काट लीजिए आप, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 2 और 9, तो आपके पास आई कैप जे कैप की फॉर्म में ये आंसर आ गया, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अब इसको आप मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, इसको आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख सकते हैं और ऐसे भी रहने दे सकते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा। ये इसमें अगला वेरिएबल है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब भी हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात करेंगे तब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अगर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तब एक्सेलरेशन 0 होता है, वो नीचे नोट में लिखा हुआ है, एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज 0। कैसे, उससे वो समझ आ जाएगा हमें एवरेज एक्सेलरेशन से। देखिए एवरेज एक्सेलरेशन वही जैसे मैंने अभी आपको एवरेज वेलोसिटी समझाया, सेम वैसा ही है कि हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवरऑल प्रोसेस में अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है कैसे आया कि हमारे पास अगर वेलोसिटी वेरी ही नहीं करेगी तो दिस होल फॉर्मूला विल बिकम 0। अब इसमें न्यूमेरिकल करेंगे आगे। देखिए इसमें न्यूमेरिकल है, द मैग्नीट्यूड, find the magnitude of average acceleration of an aeroplane moving in a circular orbit with a speed constant speed 45 meter per second और when it rotate pi/2 मतलब quarter part in 5 second। तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। एक एरोप्लेन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है, और pi/2 इज अ क्वार्टर पार्ट और 5 सेकेंड टाइम दी है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन आ गया। अब यहाँ पर डायग्राम से समझें तो इनिशियली मान लीजिए यहाँ पर है वो, ठीक है ना, इनिशियल, और उसके बाद डायरेक्शन चेंज करके यहाँ आ गया क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है pi/2। अब इसको फॉर्मूले में लिखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 45 आई कैप और इनिशियल आ जाएगी ये और फाइनल आ जाएगी हमारे पास नीचे की तरफ माइनस जे कैप। तो दिस इज 45 माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज व्हाट 5 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 45 कॉमन ले लिया तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय 5 ने इसको काटा तो 5 9 जो 45। तो एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा 9 आई कैप माइनस जे कैप, ये वेक्टर फॉर्म। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो मैग्नीट्यूड स्क्वेयरिंग करने से आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, √9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और इसमें भी 9 आएगा तो प्लस 81, स्क्वायरिंग से नेगेटिव चला जाएगा तो 81 और 81 आ जाएगा 162 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एवरेज एक्सेलरेशन। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा जो कि काइनेमेटिक्स का बेसिक टॉपिक है। अगले टॉपिक में हम इसको
आगे बढ़ाएंगे। और तब तक आप इसको रिवाइज करिए।